Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. So today we are going to start a very new chapter, that is mineral nutrition, chapter 12th of plant physiology. Okay, so basically this is the first lecture and we are going to cover these three important topics in three different classes. Okay, so the first topic will be the criteria of essentiality of an element. Second, macro and micronutrients and the role and deficiency symptoms of essential elements. So today we are going to cover this part. The next two part we will cover in two different classes. Okay, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. आपको प्रॉपर रेगुलर 11th और 12th के कंटेंट मिलेंगे जो आपको नीट के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं. ओके, सो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लास. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जूलियस वॉन सैच. और ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट क्लास में. हाइड्रोफोनिक्स के बारे में इस साइंटिस्ट ने बताया कि सपोज हम एक प्लांट को अगर ग्रो करते हैं, ठीक है, सो दिस इज अ प्लांट बेसिकली. तो यहाँ पे क्या सॉइल रहता है, तो जो सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होती हैं. तो रूट हेयर्स जो है वो सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करके टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पहुंचाते हैं. मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, राइट. लेकिन दिस साइंटिस्ट व्हाट ही डिड वाज, इन्होंने सॉइल को रिमूव किया और इन्होंने वाटर डाला. वाटर, सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट. इस पानी में उन्होंने न्यूट्रिएंट डाला. न्यूट्रिएंट क्या होगा, जो एक प्लांट को जिंदा रखने के लिए जरूरत है. लाइक सॉइल में न्यूट्रिएंट थी, मिनरल्स था, वाटर था, हर तरह के मिनरल्स, तो वो रूट हेयर्स ने एब्जॉर्व करके लीफ तक पहुंचाया. लेकिन इनका कहना था कि हम सॉइल को रिमूव कर दें, सॉइल लेस कल्चर, उस कल्चर में इस वाटर में हम उस प्लांट को ग्रो करें और उस वाटर में हम क्या करें, न्यूट्रिएंट डालें. जैसे नाइट्रोजन हो गया, जितने भी आयंस जो प्लांट के लिए ज़रूरी है, जो भी मिनरल्स ज़रूरी है, वो उस वाटर में न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को डालना है वाटर में एंड देन उस प्लांट को ग्रो करना है. एंड दैट इज नथिंग बट हाइड्रोफोनिक्स अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जूलियस वॉन सैच. ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट और उन्होंने कैसे किया था उसके बारे में जानते हैं. तो ये एक एनसीईआरटी डायग्राम है, आप देख सकते हैं. ये एक, आप देख सकते हैं, ये एक फ्लास्क जैसा कह सकते हो आप, ठीक है, या हाँ ठीक है. तो इसमें उन्होंने क्या किया, कॉटन डाला यहाँ पे और एक प्लांट को उन्होंने ग्रो किया है. ये आपको दिख सकता है कि प्लांट के रूट्स हैं. आपको दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है जो साइंटिस्ट ने डाला. न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में आपके मिनरल्स होंगे जो एक प्लांट को सरवाइव रहने में ज़रूरत हो रही है. तो हम न्यूट्रिएंट्स जो है ऐड करते हैं. एग्जाम्पल, हमने नाइट्रोजन को ऐड किया, ठीक है. सपोज हमने नाइट्रोजन को ऐड किया और देखा कि हमारा जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है. उसके बाद जब हम नाइट्रोजन रिमूव करके देख रहे हैं तो हमारे प्लांट पे क्या असर पड़ रहा है, क्या वो प्लांट जिंदा रह रहा है या उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रही है उस प्लांट पे, उस मिनरल्स की वजह से. इस तरीके से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया. ये फनल के थ्रू उन्होंने वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया और चेक करते रहे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए ज़रूरत है विद दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, और यहाँ पे एक एरेटिंग ट्यूब डाला उन्होंने. एरेशन बहुत ज़रूरत होता है एक प्लांट के लिए, नहीं तो रूट हेयर्स उसके सूख जाते हैं. दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को देखने के लिए एरेशन ज़रूरी है. तो ये हमने एरेटिंग ट्यूब डाला है जिससे हमें पता चल जाए ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है. तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट को किया. दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम है दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक आई हैव टेकन, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, ये सारे जो प्लांट्स हैं इसको इंडिविजुअली ग्रो करके देखा और बैच मीडियम में इस तरीके से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस. यहाँ सिर्फ एक प्लांट को दिखाया तो उन्होंने कई सारे बैचेस ऑफ प्लांट्स को लेके उसको ये देखा कि कैसे जो है एक प्लांट सॉइललेस कल्चर में ग्रो हो सकते हैं. एंड वो यहाँ से पंप भी दे रहे हैं, जैसे कि वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, सारी चीज़ें वो न्यूट्रिएंट मीडियम यहाँ पे है, ताकि ये सारे न्यूट्रिएंट मीडियम ये इकट्ठे ये सारे प्लांट्स को वो दे रहे हैं और एक इंडिविजुअल प्लांट को दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जो प्लांट सरवाइव रह रहा है इन द वाटर, ठीक है, इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और यू कैन से बट सॉइल लेस कल्चर. सॉइल से मिट्टी से निकाल के उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये चेक किया कि कौन कौन से मिनरल्स जो है प्लांट के लिए ज़रूरत है.
उसके बगैर प्लांट जो है सरवाइव नहीं कर सकता, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली यही प्रूव करने के लिए था कि मिनरल्स जो इम्पोर्टेंट है फॉर द प्लांट्स। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज सक्सेसफुल फॉर प्लांट्स लाइक, जो प्लांट्स लाइक सीडलेस टोमेटो, जो टोमेटो बीज वाले टोमेटो नहीं है, जो कुकुम्बर है, खीरा हो गया, लेटस हो गया, ये सारे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू किया जा सकता है। रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स अलॉन्ग विद द फंक्शन, तो ये जितने भी रोल ऑफ एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे हैं जो अभी आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप कंटेंट इस सेशन के एंड तक बने रहिए ताकि सारे डिटेल्स आपको इस चैप्टर में मिल जाए जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम। ठीक है। वीडिंग कैन बी अवॉइडेड। वीडिंग का मतलब होता है, सपोज अगर आपने एक प्लांट को गमले में लगाया, एग्जाम्पल तुलसी प्लांट को लगाया है ना, तो जब आप प्लांट को मिट्टी में लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तुलसी के जो बीज होते हैं छोटे छोटे, वो जब नीचे गिरेंगे तो छोटे छोटे तुलसी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, राइट। तो जब वाटर में, अगर हम वाटर में उस प्लांट को न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डाल के अंदर ग्रो करें तो ये विडिंग वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो छोटे छोटे प्लांट्स नीचे आके नहीं गिरेंगे। ये सॉइल में क्या कर रहे हैं? दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैथोजेंस, अगर पैथोजेंस किसी ऐसे तरह के हार्मफुल पैथोजेंस जो प्रेजेंट हो सकती है सॉइल में, वो अगर प्लांट को पहुंच गए तो प्लांट जो है खत्म हो सकती है। तो इन विद दिस एक्सपेरिमेंट हाइड्रोफोनिक्स के थ्रू हम वेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। तो वेडिंग का मतलब यही है, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस कैन बी अवॉइडेड। जैसे कि मैंने कहा कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जो सॉइल में ग्रो होते हैं, तो उनको अगर अवॉइड करना है तो हम हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो अगर पैथोजेंस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट तक पहुंचे तो प्लांट खत्म हो जाते हैं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक प्लांट को लाइए, न्यूट्रन मीडियम को डालिए, न्यूट्रन सोल्यूशन बनाइए, वाटर में डालिए और देखिए क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व हो रहा है जब आप उस प्लांट को सॉइल में रख रहे हैं और उस प्लांट को वाटर में न्यूट्रन सोल्यूशन डाल के और देन आप रखिए उस प्लांट को। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस? दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन ट्राई इट एट होम। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो क्या क्राइटेरिया है कि एक एलिमेंट की एसेंशियलिटी, एक एलिमेंट क्यों जरूरी है? बाय साइंटिस्ट अर्नोल्ड एंड स्टाउड ने इस एसेंशियलिटी को जताया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया 17 एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, वो अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। सबसे पहले एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्लांट को कौन से मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, शुड बी इरिप्लेसेबल, उस जो एलिमेंट की ज़रूरत है प्लांट वो रिप्लेसेबल भी हो सकता है। तीसरा, इफ डेफिशिएंट सोर्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स, दैट मीन्स सपोज एक प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत है और हम उससे नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं, तो वो प्लांट कौन से सिम्टम्स दिखाएगा? क्या वो पैथोजन अटैक कर रहा है, या फिर किसी तरह का ये फ्लावर या फ्रूट्स हमें प्रॉपर नहीं मिल रही है, फ्रूट्स में कीड़े मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंट कमी हो रही है, तो उसमें सिम्टम शो करेगा वो प्लांट। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारे में किसी विटामिन की, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, तो हमें डेफिनेटली वो हम हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट करती है, वो शो करती है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, राइट। सिमिलर केस प्लांट में भी, अगर प्लांट में किसी चीज़ की कमी होती है तो वो प्लांट भी सिम्टम शो करते हैं, जिसके कारण हमें उसे देखना होता है और उसे रिप्लेस करके और उस मिनरल्स को प्लांट को देना होता है। देन प्लांट वापस से जो है सिम्टम शो नहीं करते, प्लांट सही हो जाते हैं, राइट। इट शुड आइदर बी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर और इन्वॉल्व इन फंक्शनल रोल, दैट मीन्स जो प्लांट है इट शुड बी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, या कोई फंक्शनल रोल, या तो मेटाबॉलिज्म, प्लांट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर सके, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स है जो कि एसेंशियल है फॉर एन एलिमेंट, फॉर द दैट टू बी प्रेजेंट इन द प्लांट। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एसेंशियल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज में एसेंशियल एलिमेंट्स क्लासिफाइड होते हैं। पहले स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एज यू ऑल नो, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एनीथिंग। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट मीन्स स्ट्रक्चर, जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो बेस है, किस पे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
नेक्स्ट एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी की बात करें तो हमारा जो प्लांट है मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट है, जो क्लोरोफिल होता है उसका हेड में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। सेकंड, फास्फोरस जो कि एटीपी में हेल्प करता है, राइट। तो एनर्जी की अगर बात करें हम तो मैग्नीशियम और फास्फोरस जो प्लांट का एनर्जी रिलेटेड है। तीसरा हम बात करें एंजाइम्स एक्टिवेटर के केस में तो उसमें क्या है, मैग्नीशियम जो कि रूबिस्कोज पैकेज, जिंक क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, molybdenum nitrogenous and manganese splitting of water। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इसका फंक्शन है एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। लाइक जिंक किसको एक्टिवेट कर रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को, molybdenum नाइट्रोजनस को, मैंगनीज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो molybdenum और मैंगनीज के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, राइट। बफर एक्टिविटी और ऑस्मोटिक बैलेंस, आयंस की जो बैलेंस होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो एसेंशियल एलिमेंट्स चार ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो ये सारी कैटेगरीज हैं और ये सारे उसके फंक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहला क्या है, मैक्रो। मैक्रो नाम समझ के पता चल रहा है लार्ज अमाउंट, और माइक्रो का मतलब होता है लेस, ठीक है, कम अमाउंट में प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो मैक्रो मतलब इट इज रिक्वायर्ड इन बल्क और लार्ज अमाउंट, तो लार्ज अमाउंट में एक प्लांट को जरूरत होती है। कंसंट्रेशन क्या है, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है। माइक्रो की बात करें तो ये बिल्कुल ही लेस अमाउंट में जरूरत पड़ती है, लाइक 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ये एक प्लांट के स्ट्रक्चरल रोल को निभाती है मैक्रो, और माइक्रो का काम होता है फंक्शनल रोल को निभाना। एक्सेस, अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट एक प्लांट में ज़्यादा हो जाता है तो वो टॉक्सिसिटी, वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाए, टॉक्सिक मतलब पॉइजन जान सकते हैं आप। लेकिन अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो अगर वो एक्सेस हो जा रहा है एक प्लांट में तो वो टॉक्सिसिटी हो रहा है। लाइक एक प्लांट की एक क्रिटिकल लेवल होती है, एक लेवल सपोज ये है, अगर इंक्रीज हो रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट तो दैट विल लीड टू टॉक्सिसिटी, अगर कम हो रहा है दैट विल लीड टू डेफिशिएंसी, ठीक है। 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 9 हैं, और 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो हम आज के क्लास में मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में डील करेंगे। चलिए बात करते हैं कि हमें एक निमोनी है, निमोनिम्स से आपको याद रखना है कि मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट को याद रखने का एक तरीका मैंने आपको दिखा रही हूँ। कौन किसका मांगे प्यार, कौन में कौन क्या आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये लार्ज अमाउंट में प्लांट को जरूरत पड़ती है। किसका, के एस सी ए, किसका, किसका, ओके। तो के स्मॉल ए में लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पोटेशियम सल्फर एंड कैल्शियम ये तीन, मांगे म से एम जी, ओके। प्यार प मीन्स पोटेशियम, ठीक है। मैग्नीशियम पोटेशियम, sorry it's a phosphorus not potassium, phosphorus, okay। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, पोटेशियम सल्फर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। तो ये सारे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जैसे कि मैंने कहा मैक्रो 8 होते हैं, माइक्रो 9 होते हैं, ठीक है। फैब मंडे मॉर्निंग क्यों नहीं जाना क्लास, दैट इज फैब की मंडे मॉर्निंग को क्लास क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना क्लास। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एफ ई मतलब आयरन, ठीक है। बी मतलब बोरन, एम एन मतलब मैंगनीज, मैंगनीज, ठीक है। एम ओ मीन्स मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, सी यू मीन्स कॉपर, क्यू मतलब सी यू कॉपर, एम ओ आर एन आई एन जी, ये सिर्फ मैंने निमोनियम्स है तो मॉर्निंग लिखा है, बट एम ओ है मॉलिब्डेनम, क्यू कॉपर, नी मतलब निकल, एन आई सी के ई एल, देन जाना मतलब जे जी एन दैट इज जिंक, और सी एल मीन्स क्लोराइड, ओके। तो ये सारे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अगर ये एक्सेसिव प्लांट में रहते हैं तो ये प्लांट को टॉक्सिसिटी दैट मीन्स पॉइजन के हिसाब से काम करे, प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। लेकिन अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा है एक प्लांट में तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये इससे आपको याद रखना है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो
अब हम टेबल को पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मिनरल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला मिनरल एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ते हैं। ऑल लिविंग मैटर, ठीक है, जितने भी लिविंग मैटर प्रेजेंट होते हैं पूरे ऑल ओवर दिस यूनिवर्स, दे रिक्वायर नाइट्रोजन। लाइक अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में आपने अमीनो एसिड में जब आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, जितने भी अमीनो एसिड एसेंशियल नॉन एसेंशियल, वहाँ पे आपको नाइट्रोजन मिला, प्रोटीन्स की चेन में आपको नाइट्रोजन मिला होगा। प्यूरिन्स, पायरामिडिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्यूरिन पायरामिडिन जब हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था तब हमें वहाँ पे मिला था, राइट। प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, वहाँ पे आपको नाइट्रोजन मिला था, राइट। ध्यान करिए, एनएडी, एनएडीपी, एफएमएन, एफएडी, ये सारे जो है यहाँ पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। साइटोक्रोम्स, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन मिलते हैं, विटामिन और हार्मोन्स। और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, मेनली नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट एब्जॉर्ब होते हैं, नाइट्रेट्स, मेनली नाइट्रेट्स। लेकिन अगर हम जनरल ऐसे होल बोल दें तो NO2 एंड NH4 माइनस, तो नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। तो बेसिकली ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसको याद रखना, फंक्शन सबको याद रखना ही रखना है इसको, और कोई तोड़ नहीं है, इसको याद रखना है, ये चैप्टर ही है, आपको याद करना ही है। फंक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की बात करें तो सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स आपने पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, वहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स जहाँ पे फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है। AMP, ADP, ATP, NAD, NADP, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, इन ऑल फॉस्फोराइलेशन, जितने भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एनायन कैटायन बैलेंस, दैट इज आयनिक बैलेंस जो होता है प्लांट पे, उसको हम फॉस्फोरस ही बैलेंस करते हैं। और किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस। तो ये भी याद रखना है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, इट इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज। जितने जो प्लांट टिश्यूज हो गए, बर्ड्स जो और लीव्स होते हैं वहाँ पे पोटेशियम पाए जाते हैं। स्टोमेटल मूवमेंट्स याद होगा आपको, जब मैंने पोटेशियम पंप थ्योरी बताया था उसमें इन्फ्लक्स ऑफ H प्लस, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, याद है वो थ्योरी के बारे में, वहाँ पे हमने पढ़ा था पोटेशियम की जरूरत होती है। तो स्टोमेटा जो है दिन में खुलता है, राइट, नाइट में बंद होता है, राइट। तो स्टोमेटल मूवमेंट्स जो है वो वहाँ पे पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत कैल्शियम। सेल वॉल की और एब्जॉर्ब कैसे हो रहे हैं, K प्लस की फॉर्म में। सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम होता है, जैसे कि हमने सेल वॉल वाले सेल के चैप्टर में पढ़ा है, सेल स्ट्रक्चर में, ठीक है। वहाँ पे मिडिल लैमेला में कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में। मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए इट इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज, ओके, इन सेल एलोंगेशन और स्पिंडल फॉर्मेशन। जब हमने सेल साइकिल वाला जो चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, राइट, साइटोक्रोम्स होते हैं, तो वो सेल एलोंगेशन में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, राइट। एक्टिवेशन ऑफ एमाइलेजेस, एटीपीएस एक्सेट्रा, एमाइलेज का एक्टिवेशन में एटीपीएस में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, कैल्शियम 2 प्लस, ओके, कैल्शियम आयंस। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, हेड पे प्रेजेंट होता है। इट इज एक्टिवेटर ऑफ पैकेज एंड प्रोबिस्को, combines the subunits of ribosomes। हमने ribosomes की subunits पढ़ते हैं, 70S and 80S ribosomes, eukaryotic and prokaryotic DNA में प्रेजेंट होते हैं ये ribosomes। तो आपको याद रखना है कि ये मैग्नीशियम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं ये, और इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ DNA और RNA के सिंथेसिस में भी मैग्नीशियम इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये एब्जॉर्ब होने मेनली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयंस। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट सल्फर। सल्फर का फंक्शन है पार्ट ऑफ COA, फेरिडॉक्सिन, थायमिन, लिपोइक एसिड, बायोटिन, सिस्टीन, मेथियोनाइन। और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, SFO2 माइनस। आयरन सबसे ज़्यादा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आयरन का होता है, वेरी मच ज़्यादा मात्रा में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। और हमें भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है, हमें आयरन की कमी हो जाए तो हम एनीमिया हो जाए, राइट। तो प्लांट को भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है।
इसका फंक्शन देखिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स, साइटोक्रोम्स, लेग हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का नाम जानते ही आपको पता है आयरन की जरूरत पड़ती है, एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम, एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्लोरोफिल के हेड पे मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर फंक्शन की बात करें तो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, इन Fe3+। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिब्डेनम, इसका कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजनस, और मॉलिब्डेनम का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब है, MO2 बोरॉन की बात करें तो ये ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर में हेल्प कर रहे हैं, फॉस्फेट, पॉलन एंड स्पोर जर्मिनेशन, सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, और मेम्ब्रेन फंक्शन। तो बेसिकली ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब है, BO3 3 B4O7 2 तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इसको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर, कॉपर प्लास्टोसाइनिन में टर्मिनल ऑक्सीडेशन बाय साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, जो रेडॉक्स रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है वो रेडॉक्स रिएक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं कॉपर, और बेसिकली इट्स एब्जॉर्ब्स कॉपर आयन। मैंगनीज की बात करें, इट एक्टिवेट्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, दैट मीन्स फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन, ओमी दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, and mainly it is absorbed as manganese Mn2+। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द जिंक। जिंक का अगर देखें तो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस, ओके, प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन, ठीक है, प्लांट ग्रोथ जो होता है, जिंक एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एंड कार्बोक्सिलेज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिंक के, एंड इट इज अब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Zn2+। क्लोरीन की बात करें तो पार्ट ऑफ OEC, इट इज डिटरमाइन सॉल्यूट कंसंट्रेशन, एनायन कैटायन बैलेंस। तो एनायन कैटायन की जो बैलेंस होती है सेल में वो क्लोरीन डिसाइड करता है, Cl- के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होते हैं। निकल की बात करें तो यूरियस एंड हाइड्रोजनस एक्टिविटी, एंड बेसिकली इट इज एब्जॉर्ब एज निकल आयंस। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक था अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया, और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है कि अगर किसी प्लांट में किसी एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो सिम्टम शो करते हैं, है ना। तो वो प्लांट वो भी जिसको कहते हैं, जैसे इंसान बीमार होते हैं वैसे प्लांट भी बीमार होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स होती है एक प्लांट में, अगर उस मिनरल्स की कमी होती है तो उससे प्लांट को क्या इफेक्ट होता है, वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।